श्री कृष्ण पर भरोसा रखना कोई आंख बंद करके मान लेना नहीं है। यह उस सच को स्वीकार करना है जो जीवन ने बार बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन हम अपने दर्द, अपने डर और अपने गुस्से में सुन नहीं पाए। भरोसा रखने का अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां नहीं आएंगी। भरोसा रखने का अर्थ यह है कि जब कठिनाइयां आएंगी तब भी तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ वह शक्ति खड़ी है जो अंधकार में भी मार्ग देख सकती है। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी करुणा यही है कि वे तुम्हारे दर्द को पहले स्वीकार करते हैं। वे यह नहीं कहते कि तुम्हें दुख क्यों हो रहा है। वे कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें दुख है। यही भरोसे की पहली सीढ़ी है। जब कोई तुम्हारे दुख को बिना जज किए स्वीकार कर ले तो मन अपने आप हल्का होने लगता है, और फिर धीरे धीरे भीतर यह विश्वास जन्म लेता है कि शायद सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुम पूरी ईमानदारी से चलते हो, फिर भी तुम्हें धोखा मिलता है। तुम किसी पर भरोसा करते हो और वही भरोसा सबसे गहरी चोट बन जाता है। उस समय मन पूछता है, अगर मैं सही था तो गलत मेरे साथ क्यों हुआ? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म केवल परिणाम के लिए नहीं होते, कर्म आत्मा की यात्रा का हिस्सा होते हैं। हर चोट तुम्हें कमजोर करने नहीं आती, कुछ चोटें तुम्हें भीतर से जागृत करने आती हैं। जब कोई अपना अपमान कर दे तो मन बहुत देर तक उसी अपमान में उलझा रहता है। शब्द बार बार याद आते हैं, दृश्य बार बार आंखों के सामने घूमते हैं, भीतर एक आग सी जलती है। श्री कृष्ण उस आग को बुझाने के लिए नहीं कहते कि भूल जाओ, वे कहते हैं समझो। समझो कि सामने वाला तुम्हारे मौन, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे संयम की परीक्षा बनकर आया था, और हर परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं बल्कि तुम्हारी क्षमता को पहचानना होता है। अकेलापन सबसे भारी बोझ होता है। भीड़ में भी अगर मन अकेला हो तो वह अकेलापन और भी चुभता है। ऐसे में लगता है कि कोई साथ नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण का भरोसा यह सिखाता है कि साथ होना हमेशा दिखाई देने से नहीं जुड़ा होता। कुछ साथ अदृश्य होते हैं लेकिन सबसे शक्तिशाली होते हैं। जब पूरी दुनिया चुप हो जाती है तब वही अदृश्य साथ तुम्हारे भीतर से बोलता है और कहता है, चलते रहो। कभी कभी जीवन में असफलता इस तरह आती है कि आत्मविश्वास हिल जाता है। लगता है जैसे जो कुछ भी किया सब व्यर्थ चला गया। मेहनत, समय, उम्मीद सब खाली हाथ रह गए। श्री कृष्ण उस क्षण यह नहीं कहते कि तुम हार गए। वे कहते हैं, तुम्हारा प्रयास अभी पूरा नहीं हुआ है। असफलता अंत नहीं होती, वह दिशा बदलने का संकेत होती है। भरोसा रखने का मतलब है उस संकेत को पहचानना। मन जब भविष्य को लेकर डर से भर जाता है तब वर्तमान भी बोझ लगने लगता है। हर कदम पर चिंता, हर निर्णय में संशय। श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य को उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ यह है कि जो सामने है उसे पूरे मन से जियो। जो तुम्हारे वश में नहीं उसे लेकर चिंतित होना तुम्हारी शक्ति को व्यर्थ करना है। समय की मार सबसे गहरी होती है। समय जब साथ नहीं देता तो सब कुछ थमसा जाता है। प्रयास होते हैं लेकिन परिणाम नहीं आते। मन पूछता है, कब बदलेगा यह दौर? श्री कृष्ण की वाणी कहती है, समय कभी किसी का शत्रु नहीं होता। समय केवल तुम्हें उस रूप में ढालता है जिसे तुम अभी समझ नहीं पा रहे। जो आज भारी लग रहा है वही कल तुम्हारी नींव बनेगा। कर्म और फल का संबंध बहुत सूक्ष्म है। हम अक्सर कर्म करते समय फल की कल्पना में उलझ जाते हैं। जब फल वैसा नहीं मिलता तो मन टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म को अपना बनाओ, फल को मुझ पर छोड़ दो। भरोसा रखने का यही अर्थ है। जब तुम यह सीख लेते हो तब जीवन हल्का होने लगता है। विश्वासघात जब किसी अपने से मिलता है तो मन खुद पर भी शक करने लगता है। लगता है जैसे दिल ने गलत किया, भरोसा करके गलती की। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा करना कभी गलती नहीं होता। गलत वह होता है जो भरोसे को तोड़ता है। तुम्हारा हृदय साफ है, इसी वजह से तुम भरोसा कर पाए। अपनी इस सादगी को सजा मत बनाओ। धीरे धीरे जब यह सारी बातें मन में उतरने लगती हैं तब भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। यह शांति बाहरी हालात से नहीं आती। यह शांति उस भरोसे से आती है कि चाहे जो हो जाए तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। हर उस क्षण में जब तुम हंसे नहीं, रोए नहीं, बस चुपचाप सहते रहे। यह भरोसा तुम्हें मजबूत बनाता है लेकिन कठोर नहीं। तुम्हें शांत बनाता है लेकिन निर्जीव नहीं।
तुम्हें सहनशील बनाता है लेकिन कमजोर नहीं। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, जहां करुणा है, समझ है और अटूट विश्वास है। और जब यह विश्वास गहरा हो जाता है, तब जीवन की हर चुनौती एक शिक्षक बन जाती है। हर अंधकार के पीछे एक प्रकाश दिखाई देने लगता है। तब मन बहुत सहजता से यह स्वीकार कर लेता है कि जो भी हो रहा है वह किसी बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है। जब मन बार बार पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तब श्री कृष्ण बहुत धीरे से कहते हैं, क्योंकि तुम इसे सह पाने की क्षमता रखते हो। जीवन हर किसी को वही भार देता है जिसे वह उठा सके। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन जब इसे भीतर महसूस किया जाता है, तब यह बहुत बड़ा सत्य बन जाती है। तुम कमजोर नहीं हो, बस अभी अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाए हो। कभी ध्यान देना, सबसे गहरे दुख के समय भी जीवन पूरी तरह रुकता नहीं। सांस चलती रहती है, दिल धड़कता रहता है, सुबह फिर से होती है। यह इस बात का संकेत है कि भीतर कहीं एक शक्ति है जो हार मानने को तैयार नहीं। वही शक्ति श्री कृष्ण की उपस्थिति है। वह तुम्हें गिरने से नहीं रोकते, लेकिन गिरते हुए भी संभाल लेते हैं। मनुष्य अक्सर यह चाहता है कि सब कुछ उसकी समझ के अनुसार हो। जब वैसा नहीं होता तो उसे लगता है कि सब गलत हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी समझ सीमित है, मेरी व्यवस्था नहीं। जो तुम्हें आज अन्याय लग रहा है, वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। भरोसा रखना सीखो, क्योंकि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। दुख का एक स्वभाव होता है, वह तुम्हें भीतर की ओर मोड़ देता है। जब सब ठीक चल रहा होता है, तब मन बाहर भागता है, लेकिन जब कुछ टूटता है, तब मन खुद से मिलने लगता है। यही वह क्षण है जहां श्री कृष्ण सबसे करीब होते हैं, क्योंकि वे बाहर नहीं, भीतर बसते हैं। कभी कभी तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, लेकिन शब्द साथ नहीं देते। लोग पूछते हैं पर समझते नहीं। ऐसे में चुप्पी और गहरी हो जाती है। श्री कृष्ण उस चुप्पी में कहते हैं, सबको सब कुछ समझाना आवश्यक नहीं। कुछ यात्राएं अकेले ही पूरी होती हैं, और अकेले चलना हमेशा दुर्भाग्य नहीं होता। कभी कभी वही सबसे पवित्र मार्ग होता है। जब तुम थक जाते हो, तब जीवन का हर बोझ दुगना लगने लगता है। उस समय श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि और प्रयास करो। वे कहते हैं, थोड़ा रुक जाओ। रुकना हार नहीं है, रुकना अपने भीतर की आवाज को सुनने का अवसर है। और जब तुम सुनने लगते हो, तब रास्ता खुद दिखाई देने लगता है। मन में जो भय है, वह अक्सर भविष्य से जुड़ा होता है। जो अभी हुआ नहीं, उसी का डर सबसे ज्यादा सताता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने आज तक तुम्हें संभाला है, वही आगे भी संभालेगा। हर बीता हुआ दिन इस बात का प्रमाण है कि तुम टूटे नहीं, बिखरे नहीं। फिर आगे की चिंता क्यों? विश्वास एक बीज की तरह होता है। उसे तुरंत फल देने के लिए नहीं बोया जाता। उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए, मौन चाहिए। जब तुम बार बार परिणाम देखने लगते हो, तो बीज उखड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उसे मिट्टी में रहने दो। समय आने पर वह खुद अंकुरित होगा। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे बहुत अपेक्षा होती है। जब वही रिश्ते दुख देते हैं, तो मन और भी टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि आत्मसम्मान क्या होता है। जब तुम यह सीख लेते हो, तो उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। तुम्हारा मूल्य दूसरों के व्यवहार से तय नहीं होता। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका अर्थ यह है कि उसकी दृष्टि अभी उतनी गहरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मूल्य को पहचानो। जो स्वयं को जान लेता है, वह अपमान से ऊपर उठ जाता है। धीरे धीरे जब यह समझ बैठ जाती है, तब मन में एक स्थिरता आती है। अब हर बात तुम्हें हिला नहीं पाती, हर शब्द तुम्हें तोड़ नहीं पाता, क्योंकि भीतर कहीं एक भरोसा जम गया होता है, जो होगा ठीक होगा। यह भरोसा कोई जादू नहीं करता। यह दर्द को मिटा नहीं देता, लेकिन दर्द के साथ जीने की शक्ति दे देता है। यह आंसू रोकता नहीं, लेकिन आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देता। हर आंसू तुम्हें और गहरा बना देता है। श्री कृष्ण पर भरोसा रखने का अर्थ है अपने जीवन की बागडोर उन्हें सौंप देना, बिना यह जाने कि आगे मोड़ कैसा होगा। और यही सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि जो खुद को सौंप देता है, वही सच में मुक्त होता है।
और जब यह मुक्ति भीतर उतरती है तब जीवन एक संघर्ष नहीं, एक यात्रा बन जाता है। एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम पर श्री कृष्ण साथ चलते हैं, कभी मार्गदर्शक बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी मौन सहारा बनकर। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां मन थक जाता है। सवाल बहुत होते हैं और जवाब एक भी साफ दिखाई नहीं देता। भीतर एक अजीब सी चुप्पी होती है जो बाहर से शांत लगती है लेकिन अंदर से बहुत भारी होती है। उसी चुप्पी में मन बार बार यही पूछता है, क्या सच में कोई है जो मुझे देख रहा है, समझ रहा है, संभाल रहा है? ऐसे ही क्षणों में श्री कृष्ण की वाणी कोई शब्द बनकर नहीं बल्कि एक एहसास बनकर भीतर उतरती है और बहुत धीमे से कहती है, डरो मत, मैं हूं।